यहाँ पे सुरेंद्र जा रहे हैं स्वीटी को स्कूल छोड़ने के लिए और फिर सुरेंद्र भी चले गए थे ऑफिस। उनके जाने के बाद मैं सो गई थी। 12 बज गए ना 12 बजे मैं स्वीटी आ चुकी स्कूल से और हम कब से रजाई में पड़े मैं और मिस्टी। आज भूल गई थी अब क्या 12 बजे छुट्टी हो जाएगी। बस सर्दी बहुत है हमने ना डबल रजाई करके डाल रखी है। ये वाली मिस्टी मिस्टी खाने वाले भूख लग गई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीषा। बेनी वाले फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज है फ्राइडे जिस टाइम मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 11। सॉरी अगर मिस्टी की आवाज़ आए तो इग्नोर कर देना। अभी फ़िलहाल स्वीटी जा चुकी है स्कूल और सुरेंद्र भी ऑफिस चले गए हैं और अभी मिस्टी सो रही थी, लेकिन जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करने बैठी तो उठ गई। तो जी यही होता है एक माँ का काम। तो क्यों पहले मैं कर रही थी घर का काम और पहले मुझे टाइम नहीं मिला था वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी टाइम था, मैं सोची मिस्टी सो रही है तब तक वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो फिर मिस्टी रानी है जो उठ गई। तो अब जी ऐसा ही होता है माँ का काम। तो बच्चों को साथ में संभालना और घर का काम भी करना। ये वीडियो है मेरी शनिवार के शाम की, क्योंकि उस टाइम हमने मिस्टी का बर्थडे का केक कटवाया था। और उस दिन सुरेंद्र और स्वीटी चले गए थे अपने अपने काम पे। स्वीटी चले गई थी स्कूल और सुरेंद्र चले गए थे ऑफिस। उनके जाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मिस्टी सो गई थी तो मैं भी सो गई थी। मैं सोचा चलो और काम तो बाद में कर लेते। उसके बाद मैं 10 बजे उठी थी। तो 10 बजे उठ के मैंने की थी एक वीडियो एडिट। अगर आपने मेरी उस दिन वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। जिस टाइम हमने मिस्टी को बर्थडे विश किया था वो मैंने सैटरडे को ही डाल दी थी उसी दिन। तो उसके बाद फिर मैं नहा धो के मैं वापस ऐसे ही लेट गई थी रजाई में, क्योंकि मिस्टी सो रही थी। मैं सोचा चलो कोई काम तो है नहीं, सो ही जाते हैं थोड़ी देर। तो उस टाइम मैं ऐसी लेटी रही। तो 12 बजे हो गई थी स्वीटी की छुट्टी। मैं भूल चुकी थी, मतलब कि आज सैटरडे को स्वीटी की छुट्टी 12 बजे हो जाती है। तो मैं उस दिन भूल गई थी। तो एकदम से जब स्वीटी आई, आवाज़ आई ना बाहर से, मोम गेट खोलो, तो मुझे पता चला यार स्वीटी इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो मैंने टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। अच्छा आज तो सैटरडे है, तभी तो 12 बजे छुट्टी हो गई। तो स्वीटी ने आते पूछा मोम मिस्टी के बर्थडे की क्या क्या तैयारी की आपने। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। तो कह रही केक नहीं कटवाओगे। मैं कटवाएंगे केक। तो वो बेटा किसी को बुलाएंगे नहीं। तो कहने लगे क्यों। नहीं बेटा अब किसी को नहीं बुलाना, बस हम ही केक काटेंगे और हम ही खाएंगे। तो हंसने लग गई। तो फिर कहने लगे तो डैडी केक तो लेके आएंगे ना। वहाँ जब डैडी शाम को आएंगे तो केक लेके आएंगे। तो देखिए जी, हमने छोटी सी बिटिया रानी का हमने मनाया था 2 मंथ वाला बर्थडे। और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ही मायने रखती है। तो आप भी हमारी छोटी सी खुशियों में आप भी शामिल हो जाइए। और यहाँ देखिए बाप बेटियों का चल रहा है यहाँ पे बहुत सारा प्यार। यहाँ पे हो रही है बारिश प्यार की, जो दोनों बहनें भीग रही है अपनी डैडी के प्यार में। और देखिए जी यहाँ पे सुरेंद्र ने फ़ोटो वगैरह ली थी हमारे साथ और वीडियो वगैरह भी बनाई थी। और उसके बाद फिर आ गया था मिस्टी के बर्थडे का केक। सॉरी ज़्यादातर मतलब स्वीटी नाम आता है, क्योंकि स्वीटी हो चुकी है 6 साल की। तो स्वीटी करते करते मिस्टी का नाम बहुत ही कम आता है। तो हमें भी आदत पड़ जाएगी अब मिस्टी कहने की। तो स्वीटी और मिस्टी क्योंकि मुँह से निकलता रहता है ज़्यादातर स्वीटी, तो मिस्टी बहुत ही कम निकलता है। तो अब हम रोज़ नाम लेते रहेंगे ना। अभी तो मेरी बिटिया 2 महीने की हुई है, 3रे महीने में लग गई है। और ये देखिए मिस्टी नाम कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा। एक तो सुरेंद्र की राशि पे होगी और दूसरी मेरी बिटिया रानी होगी मेरी राशि पे। और साथ ही साथ मैं ना अपनी इसकी गोद में बिठा रखा है मैंने और खेल भी रही है ये मेरे साथ और मैं भी इसके साथ मस्ती कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जी तैयारी होगी हमारे केक काटने की। और यहाँ पे मैंने किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ मैंने बुलाया था रोजी को और रोजी की बेटी आदिति को बस। और मैंने किसी को यहाँ पे ना किसी को फ़ोन किया हमने, ना किसी को बुलाया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं किसी को बुलाने का। ये मैं आपके साथ पहले ये सब शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खाना वाना सब कुछ मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि हम ही थे बस और तो कोई था ही नहीं खाने वाले। तो
खाना मैंने बना लिया था। उसके बाद 8:15 बजे हमने कटवाया था केक। तो आप देखिए मिष्टी तो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि जैसे बड़े बच्चे होते हैं ना कि बोलते हैं ऐसे, मैं आज मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे, तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो वैसे ही स्वीट मिष्टी वैसे ही खुश हो रही थी। और यहाँ पे मैंने कर दिया बिटिया रानियों को तिलक, जो भगवान का यानी कि लक्ष्मी का रूप है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी से समझने लग गई हो कि हाँ आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है ना मिष्टी? ऐसे करने लग गए थे, ऐसे खुश हो रहे थे आप। अभी ना देख रही है मेरी तरफ, जो मैं बोल रही हूँ तो ये सोच रही है मेरे साथ ही बोल रही है मम। हाँ आपके साथ ही तो बोल रही हूँ मैं। तो ये देखिए कितना अच्छी लग रही है ना मिष्टी, कितनी क्यूट सी लगती है मेरी बिटिया रानी। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें भगवान ने दो बिटिया रानी दी है। और कहते हैं ना कि चाहे बाप चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन जिसको भगवान बेटियां भी उनको देता है जिनकी बेटियां पालने की औकात होती है। तो देखिए जी हमने स्वीटी के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बार भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मिष्टी के लिए हम कोई कमी ना छोड़े। और ज़्यादातर तो हम यही सोचते हैं कि भी भगवान हमें इस लायक बनाए, दोनों बेटियों का हम अच्छे से पाल सके। और आप सबका आशीर्वाद और प्यार हम सब पे और मेरे दोनों बेटियों में बना रहे। और हमें आप सबसे और कुछ नहीं चाहिए। तो जी देखिए यहाँ पे सुरेंद्र जो है मिष्टी के साथ खेल रहे थे। और ये स्वीटी और आदित्य दोनों कह रहे थे अंकल हमें दे दो, इसके साथ हमें फ़ोटो खिंचवानी है, इसके साथ हमें वीडियो बनानी है। पर नहीं सुरेंद्र को तो डर रहता है कहीं गिर न जाए, कहीं ये गिरा देगी। तो देखिए जी ये तो हर माँ बाप यही सोचते हैं कि यार मतलब जब तक बच्चा 1.5 साल का ना हो जाए, सही से बैठने न लग जाए, तब तक मतलब डर ही रहता है। चलने लग जाए तो वैसे डर रहता है कि कहीं चलते चलते गिर ना जाए। तो जी जब तक बच्चा 2 साल का ना हो जाए ना, तब तक ऐसे डर लगा रहता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था सबको केक। और ये केक सब खा रहे थे। और ये ज़िंदगी है अभी हमारी लाइफ तो ऐसी चलती आ रही है, कभी खुशी तो कभी गम। तो देखिए जी मेरा कहना तो यही है कि लाइफ में अगर हमें ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों होने चाहिए। अगर हमारी लाइफ में खुशी खुशी रहेगी तो पता कैसे चलेगा कि दुख क्या होता है। तो जी हम तो कुछ भी नहीं, किसी को आपने देखा भी होगा 24 घंटे लोग रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं ज़्यादातर। तो उनकी जगह आप सोच के देखिए कि भी वो भी तो इंसान है जो मतलब हर दुखों का सामना करते हैं। हमें भी भगवान इस लायक बनाए कि हम भी सारे दुखों का और मुसीबतों का सामना हंसते हंसते करें। और देखिए जी आज तो मेरा यही कहना था कि भी मतलब मेरी बेटियों को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। और मैं सुरेंद्र इतनी कोशिश करेंगे कि इनके लिए कोई कमी न छोड़े। कोई बात अगर भगवान ने बिटिया दी है तो उनके लिए कुछ करने की हिम्मत भी हमें ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। तो अगर कमी रही है तो वो सुरेंद्र ने पूरी की है। अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि मेरी दोनों बेटियों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इनके लिए मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं होने दूँगी। तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी और आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप इन दोनों को आशीर्वाद दोगे और यही कहोगे कि ये हम हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते बड़ी हो जाए और इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। फ़िलहाल तो मेरी लाइफ में तो यही कमी है कि आप सब मेरी वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट कोई भी नहीं करते हो कि वीडियो कैसी लगती है आप सबको, कैसी नहीं। तो जो मैं गलतियाँ करती हूँ वो आप मुझे बता देते हो। मैं ये तो चाहती हूँ कि जो मिस्टेक मैं करती हूँ आप वो नोट करें और मुझे बताएं। अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की है कहाँ नहीं की। तो अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आगे से आगे ऐसी गलती पे गलती करती जाऊँगी और मुझे खुद पता ही नहीं चलेगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।